तुरंत गोली मार दी जाती। इसके बाद उंगलियों के निशान, आंखों की रेटिना स्कैन, मुंह की कोशिकाओं के नमूने और हर तरह का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करके कैदी की पूरी फाइल तैयार की जाती थी। अंत में यह फाइल सीधे जेल अधीक्षक के पास पहुंचती थी, लेकिन बकी को नहीं पता था कि ओलिवा पहले ही उसके आने की खबर सुन चुका है और उससे मिलने के लिए उत्सुक बैठा है। कुछ देर बाद गार्ड बकी को उन गलियारों से ले जाते हैं जहाँ सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। हर 10 मीटर पर मोटी एक्रेलिक दीवारें लगी थीं और हर कोठरी में ऐसे अपराधी बंद थे जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आखिरकार बकी ओलिवा के कमरे तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सामने किसी जेल की कोठरी नहीं बल्कि किसी अरबपति का आलीशान सूट था। दीवारों पर बेशकीमती पेंटिंग्स, चारों तरफ महंगी वाइन की बोतलें और शानदार सजावट। ये कमरा तो राष्ट्रपति के स्वीट से भी ज्यादा शानदार लग रहा था। ओलिवा पहले ही सुन चुका था कि बकी भविष्य में अपने पिता यूजीरो को चुनौती देना चाहता है, लेकिन उसे उस बाप बेटे की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब बकी ने कहा कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ओलिवा से लड़ना चाहता है तो ओलिवा हंस पड़ा। उसने कहा, इस जेल में कुल 7,642 कैदी हैं, उनमें से 7,648 लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, फिर भी आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। मैं अब भी इस जेल का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। लेकिन बकी ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो लड़ाई अभी शुरू हो सकती है। इतना कहकर बकी ने पूरी ताकत से ओलिवा के चेहरे पर मुका जड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस जबरदस्त वार से ओलिवा को खरोंच तक नहीं आई। ओलिवा नाराज होने के बजाय मुस्कुराया और बोला, पहले जाकर इस जेल के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी से मुकाबला करो, उसके बाद मेरे सामने आना। कुछ देर बाद गार्ड बकी को एक दूसरी कोठरी में ले गए। बकी कमरे में चारों ओर देखने लगा और सोचने लगा कि किस बिस्तर पर सोना चाहिए। तभी अंधेरे से किसी ने उसका नाम पुकारा। बकी ने मुड़कर देखा तो दंग रह गया। सामने मशहूर मुक्केबाज माइक टायसन खड़ा था। बकी को लगा कि शायद वही इस जेल का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी होगा, लेकिन टायसन धीरे से बोला, मैं यहाँ किसी रैंक में भी नहीं आता, मैं बेवजह अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। तभी एक बूढ़ा आदमी दोनों की बात काटते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ, अगर सेकंड जाग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। इतने में पीछे वाले बिस्तर से जोर की आवाज आई। एक विशालकाय आदमी उठकर अंगड़ाई ले रहा था। बकी ने सोचा कि शायद यही सेकंड होगा, लेकिन तभी सायरन बज उठा और सभी कैदियों को लाइन में खड़ा होने का आदेश मिला। जब बकी ने दोबारा पीछे देखा तो उसके सामने लगभग 2.5 मीटर लंबा एक दानव जैसा आदमी खड़ा था। बकी अभी उसे ही सेकंड समझ रहा था कि वह विशालकाय आदमी अलमारी की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, सेकंड साहब। अगले ही पल अलमारी का दरवाजा खुला और एक शांत साधारण चेहरे वाला व्यक्ति बाहर आया। उसी का नाम था सेकंड, यानी कायो कैबा, काइजर कैबर के नाम से भी जाना जाता है, जो इस पूरी जेल में सबसे खतरनाक लड़ाकों में गिना जाता था। उसने बकी की चुनौती स्वीकार कर ली। अब एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई होने वाली थी जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था।